82 के करीब लोगों को अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था, उसमें 2 MPAs भी थे। अचानक ये वाकया संगजानी टूल प्लाजा के करीब आया कि कुछ नामालूम अफराद ने हमला किया पुलिस की जो प्रिजनर्स वैन होती हैं उसके ऊपर, और कुछ लोग वहां से फरार होने में कामयाब भी हुए। असल कहानी क्या है, उस्मान भट्ट साहब मेरे साथ क्राइम रिपोर्टर मौजूद है। भट्ट साहब, अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताऊं कि ये थाना कोसार में 2 मुकदमात दर्ज थे और 82 अफराद जो है वो इसमें गिरफ्तार थे, जिसमें MPAs भी शामिल हैं, और एक ही वाक़े की 2 मुख्तलिफ FIR जो है वो दर्ज की गई थी। और फिर उसके बाद इनको जब पेश किया गया था अदालत में तो इनकी ज़मानत हो गई थी। फिर उसके बाद इन्हीं मुल्ज़मान को थाना सेक्रेटेरिएट में एक FIR थी, उसमें जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिसमें जब आज पेश किया गया तमाम अफराद को मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। उसके बाद कानून ये कहता है कि अगर वो आपको किसी और केस में मतलूब शख्स नहीं है तो आप उसको रिलीज कर दें, आप उसको हिरासत में नहीं ले सकते। जबकि ऐसा नहीं हुआ, उसके बाद इनको जो है वो कैदी वैन में मुंतकिल किया जाता है और कहा यह जाता है कि इनको हम अटक लेकर जा रहे हैं। अब आपको पता है कि जब भी कोई इस तरह की पेशी होती है तो क्योंकि एक सियासी पार्टी के कारकुनान और फिर बीच में कुछ MPAs भी अरेस्ट थे, तो उनके जो अहले खाना है, उनके दोस्त बाबा है, वो भी वहां पर आए थे। अब वाकया कुछ ये जो मैं आपको बताता चलूँ, ये हुआ कि अचानक से खबर मिलती है जी के कैदी वैन के ऊपर जो है वो हमला हो गया। अब क्योंकि कुछ लोग जो है वो अपने जो अहले खाना जो थे इनके, वो उनकी पेशी के बाद उनको फॉलो कर रहे थे, क्योंकि अदालत ने तो डिस्चार्ज कर दिया, तो उससे पहले 2 मुकदमात में जमानत हासिल कर ली थी। तो उनके माइंड में ये था कि हम इनको साथ लेके अपने घर जाएंगे, और इसकी वीडियोस भी, हमला मुबैना हमला मैं इसको कहूँगा कि हमला होने से कबल की वीडियोस भी आपने भी शेयर की हैं, हमने भी शेयर की हैं। लोगों ने देखी कि किस तरह से वो उनको घुमाया जा रहा है, पहले अटक ले जाया गया, फिर दोबारा से वापस ले कर आए, ठीक है, फिर एक मखसूस मुकाम के ऊपर आके बताया गया कि ये हमला हो गया। हमले में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये दावा सामने आया है कि 20 से 25 अफराद थे जिन्होंने हमला किया। गाड़ी का टायर जो है वो ब्रस्ट हुआ, गाड़ी के टायर पे फायर लगा, गाड़ी के शीशे तोड़े गए, लेकिन इस तमाम तर सिचुएशन में इस्लामाबाद पुलिस का कोई एहलकार जो है जख्मी नहीं हुआ और ना ही किसी कारकुन के जख्मी होने की इतला है। उसके बाद ये हुआ कि सिक्योरिटी नाकस थी। अगर हम मान भी लें, तस्लीम भी कर लें कि वाकई जनरली ये हमला हुआ है, अटैक हुआ है, तो इस्लामाबाद पुलिस की सिक्योरिटी उस वक्त कहाँ थी? आप देखें कि कैदी वैन की जो वीडियो सामने आई है उसमें कोई भी आपको सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही, ना कि सिक्योरिटी। दूसरा ये प्रिजनर के आगे पीछे सम टाइम बाइक ना हो तो गाड़ियां होती हैं दूसरी डाला टाइप, कुछ भी नहीं था। वीडियोस मौके के ऊपर मौजूद हैं, और उसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि 3500 सेफ सिटी के कैमरे इस्लामाबाद में लगे हुए हैं। और माजी में जब भी कोई एहतजाज होता है और एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से जब एहतजाज होता है तो कहा यह जाता है कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से हमने जो शरपसंद अनासिर हैं उनकी निशानदेही कर ली और उनको अब हम गिरफ्तार करेंगे। तो ये किस तरह का वाकया था कि 3500 कैमरे हैं, 3500 कैमरों में एक कैमरे ने भी मुल्जिमान को नहीं देखा कि वो कहाँ से आए, हमला किया और कहाँ को फरार हुए। फिर उसके बाद ये कहा गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पहली बात तो ये कि अफसरान जो है वो तमाम गायब हो गए, कोई मौकफ नहीं दे रहा था। बट सर ये बताइएगा कौन कौन से MPAs थे और वो कब से गिरफ्तार थे और वो वापसी अरेस्ट हुए या नहीं हुए? अनवर ज़ेब जिनका ताल्लुक जो है बाजोड़ से है वो है। अच्छा, अभी आपको बताऊं कि अभी जो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से एक दावा सामने आया है कि 4 मुल्जिमान उन्होंने मौके से गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक सूबाई वजीर का बेटा है, ठीक है, यानी कि वो प्रिजनर छुड़वाने आया था। ये दावा किया गया इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, ठीक है, कि उन्होंने उसको मौके से गिरफ्तार किया है। अब आपको भी मालूम है कि अगर खुदा ना खासा आपका कोई अजीज या करीबी या दोस्त जो है वो इस तरह की सिचुएशन में से गुजरे, तो जब उसकी तारीख होती है तो लोग उसके पीछे जाते हैं, और फिर जब डिस्चार्ज कर दिया जाए तो लोग उसको फॉलो करते हैं कि हम अब इसको अपने साथ लेकर जाएं। तो अभी तक जो है वो उस तरह से IG इस्लामाबाद की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, और मोहसिन नकवी की स्टेटमेंट भी अभी तक जो है वो इस हवाले से कोई सामने नहीं आई कि ना वो मुल्जिमान किसी सेफ सिटी के कैमरे में दिखाई दिए और ना कि सिक्योरिटी क्यों थी। इतना बड़ा आप एक मूवमेंट हो रही है, 82 के करीब जो है वो सियासी कैदी जो हैं वो ले जाए जा रहे हैं, और आपके पास सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। और उसके बाद ये देखा गया कि दावा किया गया जी कि हमने उस एरिया को सील कर दिया और सर्च ऑपरेशन जो किया जा रहा है, जबकि जो हमारी इतलात आई हैं कि किसी भी किस्म का इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की गई। और उसके बाद जो थे जो जाए वकूआ था उसके ऊपर से शवाहिद जो है वो जमा किए जाने थे, वो भी नहीं जमा किए गए, और फौरन से जल्दबाजी में वहां से गाड़ियां भी हटा दी गई, जो गाड़ियां तोड़ फोड़ का शिकार हुई वो भी हटा दी गई वहां से, और बिल्कुल उसको क्लियर कर दिया गया।